पैसा दे गई ना छोटे तिवारी, पहले को प्रधान रहना है। अच्छा। तो कहना 500 रुपया ले ला जा, हाँ। लेके स्याही लगा देना, कन वोट दे मत जा। दलित वोट पे जो बीजेपी ने, मुझे लग रहा है कि लास्ट 2 फेजेस में बहुत काम किया है और उस पर जान लगा दी है। विधानसभा के चुनाव में लोग कांग्रेस को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो प्रमुख उम्मीदवार हैं वहां उनको फायदा मिलेगा, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी ताकत बन के उभरेगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ जो पढ़े लिखे दलित हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लड़के जो है, वो जाना चाहते हैं, सपा को मजबूत करना चाहते हैं। और जैसा कि कहा गया कि बसपा का जो पावर हमें दिखाई पड़ता था, वोटिंग पावर, वह जब मुस्लिम वोट्स उसके साथ आते थे तो वो आता था, उसमें कहीं न कहीं कमी आई है। हम लोग जब बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और भाजपा के अलावा किसी और पार्टी की बात ही नहीं कर पाते हैं। मुझे कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। रामदत्त जी, मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि ये इन दोनों पार्टियों का ये चुनाव क्या उनके लिए क्या भविष्य बता रहा है? देखिए, इन दोनों में भी ये कह सकते हैं, जहां तक मैं बहुत संक्षेप में कह सकता हूं, कि बीएसपी तो कई कारणों से, देखिए आइडियोलॉजिकल कारणों से भी, संगठन के कारणों से भी, और उनकी जो भाजपा की नजदीकियों से भी, जो कह लीजिए, तो बीएसपी तो मुझे लगता है कि अब एकदम समाप्ति की ओर है फिलहाल। उसको जितना भी वोट मिले, और शायद वो पुरानी स्थिति में आ जाएगी कि जो 89 और 91 में जितने वोट मिलते थे, और उस समय भी आप देखिए कि बिजनौर से एक शेख साहब थे या कहीं कहीं से जो इंडिविजुअल मजबूत लोग होते हैं, वो अपने दम पे जैसे चुना, जैसे कांग्रेस में प्रमोद तिवारी की स्थिति हुआ करती थी, प्रदीप माथुर। तो बीएसपी तो कई कारणों से मुझे तो लग रहा है कि अब वो शायद उबरना उनका संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना सत्ता के लिए इतना तरह का, हर तरह के उन्होंने प्रयोग कर लिए, तो जो उनका मोहभंग हुआ है, जो पढ़े लिखे, जो उनका मेन समर्थक था, जो सर्विस में, जो उनका बामसेफ से उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो जो दलित इंटेलिजेंसिया, दलित पढ़े लिखे लोग, साहित्यकार, अम्बेडकराइट्स, उनका बहुत मोहभंग हुआ है। और पैसे का भी चक्कर है, दुनिया भर का, वो है, एक अलग चीज है। कांग्रेस का मुझे लग रहा है कि इस चुनाव से यूपी में उनका पुनर्जीवन शुरू होगा। कितना होगा मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन पुनर्जीवन होगा। और आगे और वो देखिए, अभी तक तो क्या है कि दिल्ली की लीडरशिप कांग्रेस में ये लोग टाइम नहीं देते थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से टाइम दिया है और जिस तरह से उन्होंने संगठन को मजबूत किया है, बूथ स्तर तक, और मेहनत करी है, तो उससे ये लगता है कि इस बार तो जैसे सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का यही है कि वो बीजेपी के वोट खूब काट रही हैं। जहां तक मतलब कांग्रेस जितना भी लड़ेगी ठीक से, और मुलायम सिंह हमेशा, ये मुझे लगता है वो कहते थे, इसीलिए कांग्रेस से वो समझौता भी नहीं करते थे। और अखिलेश यादव ने ये चूक करी थी 2017 में कि क्योंकि कांग्रेस का वोट ट्रांसफरेबल नहीं है समाजवादी पार्टी की। इसको और भी थोड़ा सा अगर खुलासा करें तो 2000 मेरे ख्याल से 96 में जहां तक ध्यान है मुझे, कि जैसे बीएसपी के साथ भी कांग्रेस ने समझौता किया था, और उसमें 300 सीटें बीएसपी लड़ी थी और 125 सीटें कांग्रेस लड़ी थी। तो जो 300 सीटों पे कांग्रेस नहीं लड़ी थी, वो सारा जो है वोटर उनका चला गया था भाजपा की तरफ, क्योंकि वो एक क्लास ऐसा है, प्रेजुडिस है, कि अभी भी यूपी में जो कांग्रेस है वो अपर कास्ट ही मेंटेलिटी है, माइंडसेट है। अभी उसका दक्षिण भारत की तरह उसका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है, उसके जो लीडरशिप का, लोगों का क्लास वही है। तो अगर कांग्रेस मतलब जो अपर कास्ट लोग हैं, जिनका ये कह रहे, जो इनका भाजपा का भी बेस है, तो उसको अगर जैसे, इसीलिए अगर वो भाजपा कहीं कमजोर दिखती है तो यह भाजपा को किसी वजह से नहीं देना चाहते। देखिए, एक वर्ग हम लोग भूल जाते हैं, 2-4-6% वो भी है, बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद नहीं करते हैं, जो उनका
मतलब जो देश के जो बुनियादी मूल्य हैं, जिस तरह से वो लोग गांधी को गाली देते हैं, जिस तरह से नाथूराम गोडसे को पूछते हैं, जिस तरह से सर्वधर्म समभाव को वो नहीं मानते हैं, जिस तरह से उनके वजह से संविधान के तमाम मूल्यों को खतरा है, और जितना झूठ फैलाते हैं या तमाम तरह की चीजें उसमें आ जाती हैं, तो एक वर्ग वो भी है जो पसंद नहीं करता भाजपा को। तो वो भी कई बार क्या होता है कि अगर क्लास प्रेजुडिस की वजह से, कास्ट प्रेजुडिस की वजह से वो सपा या बसपा को पसंद नहीं करता, तो वो कांग्रेस में जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग कांग्रेस के वापस आ रहे हैं और कांग्रेस का धीरे धीरे पुनर्जीवन होगा, लेकिन इस बार उन्हीं सीटों पे कांग्रेस भी जीतेगी जहां उनके कैंडिडेट मजबूत होंगे, उनका अपना बेस होगा, और वहां प्रियंका के जाने से थोड़ा फायदा होगा। तो कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा उसकी सूखी डालों पे हरियाली आएगी इस बसंत के बाद, लेकिन बसपा का मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बसपा का ओवरऑल उनका, और कांग्रेस के पास और राज्य भी हैं, तो मेरी समझ तो मोटे तौर पे यही दिखती है। हालांकि अभी कांग्रेस को बहुत कुछ करना है कि वो उसमें खास करके जो आर्थिक नीतियों में कांग्रेस को अपना विकल्प तलाशना पड़ेगा। जो आर्थिक उदारीकरण उन्होंने शुरू किया था, वो देश की बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। मुझे लगता है आज जो बेरोजगारी, बहुत सारी चीजों की बात हो रही, तो कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन पुनर्जीवन शुरू होगा इस चुनाव से, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत सारे लोग जो है मानते भवेश जी, नहीं हैं। भवेश जी, केवल मैं एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं। जो आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की, बहुजन समाज पार्टी को अपने कोर मतदाताओं के साथ जब अल्पसंख्यक मतदाताओं की ताकत मिली है, तभी वो उभर करके आई है, बिल्कुल मजबूती के साथ। चूंकि इस चुनाव में अल्पसंख्यक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, उसका वो मतों का विभाजन कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए इरेलीवेंट हो गई है। और जो इनके अपने, इवन जो इनको मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वो भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपने वर्ग वोट नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी की चर्चा नहीं हो पा रही है। और कांग्रेस के साथ जो, जैसा कि रामदत्त जी ने कहा, कांग्रेस का विधानसभा के चुनाव में लोग कांग्रेस को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो प्रमुख उम्मीदवार हैं वहां उनको फायदा मिलेगा, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी ताकत बन के उभरेगी, ऐसा मेरा मानना है। और बसपा का एक सेकंड, बसपा का एक और था कि जो गरीब समझते थे कि हमारी पार्टी है, कुम्हार है, लोहार है, और जो छोटी छोटी लोअर ओबीसी भी उनके हाथ से निकल गया है, लोअर दलित भी उनके हाथ से निकल गया है, और जाटों में भी जो जागरूक है अम्बेडकराइट, वो भी उनसे मोहभंग हो गया, और वो चाहता है कि परिवर्तन हो, और उसको लगता है कि बहन जी परिवर्तन के सूत्रधार नहीं हो सकती, तो इसलिए वो छोटा सा तबका अखिलेश की तरफ जा सकता है। बहुत लोग इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि भाई बसपा के साथ एक फिक्स वोटर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो मुस्लिम वाला फैक्टर है जो इस बार दिखाई दे रहा है कि पोलराइज होकर सिर्फ वो भाजपा को हराने के लिए जा रहा है, वो उनको पसंद हो ना पसंद हो वो जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी का, लेकिन वो चूंकि उनका मकसद बीजेपी को हराना है, इसलिए वो उधर जा रहा है। और दूसरी बात की इस चीज को समझना पड़ेगा कि मायावती के, आप देखिए 17 के ही अगर नतीजे देखें तो समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में वोटों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन सीटों का कितना बड़ा अंतर था, आधे से ज्यादा सीटें थी। समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती थी, लगभग उससे थोड़ा कम प्रतिशत वोट पाके, और उससे थोड़ा ज्यादा पाके बसपा को 18 सीटें मिली थी। तो ये भी एक दिक्कत है कि बसपा इफेक्टिवली इस बार तो और लूज करती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस पूरे पहलू पर थोड़ा रंजन झा साहब आपका मैं राय जानना चाहता हूं। ये बात तो सही मुझे दिखाई दे रहा है कि बसपा का जो पावर था वह पावर नहीं है, खास करके उसके वह पॉपुलैरिटी जो उनके अपने वर्ग में भी थी वह नहीं है, उसमें गिरावट आई है। और इस पर हम लोगों ने कुछ काम भी किया था, हमारे स्टूडेंट्स ने, उससे पता लगा कि लोग नाराज हैं, तो जो कि हमें दिखाई देता है। और जैसा कि कहा गया कि बसपा का जो पावर हमें दिखाई पड़ता था, वोटिंग पावर, वह जब मुस्लिम वोट्स उसके साथ आते थे तो वो आता था, उसमें कहीं न कहीं कमी आई है। लेकिन यह हमें देखना होगा कि अभी भी बसपा के जो बहुत सारे कमिटेड वोटर्स हैं, उन्होंने मेरी दृष्टि में अपना पाला नहीं बदला है।
मेरा ऐसा मानना है। ये हो सकता है कि जब उनको, जो मैं कहता हूं कि इलेक्शन के एक दिन पहले अगर उनको लगे कि नहीं हमारा वोट बेकार जा रहा है, उस स्थिति में शायद शिफ्ट करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बसपा के जो कुछ जो ठोस वोट हैं, वो उस ठोस वोट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। यह तो आने वाला चुनाव ही बताएगा, क्योंकि जो मैं मानता हूं कि बसपा देखिए बहुत ज्यादा प्रचार की राजनीति में विश्वास नहीं करती रही है, पहली बात। दूसरी बात कि मायावती की गिरावट आई है, लेकिन जो उनका जो कोर जो वोटर है, उस कोर वोटर का हम कह सकते हैं उसकी जो ग्राह्यता है वह दूसरे लोगों के प्रति बहुत बढ़ी नहीं है। तो ये किस रूप में वोट करेंगे, यह 7 तारीख को पता लगेगा। ठीक है, मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन लूंगा क्योंकि हमारा समय खत्म हो गया। आशीष आपसे कि ये जो अखिलेश अपने मंचों से ये भी कहते रहे हैं कि भाई अब लोहिया और अंबेडकर का जिम्मा उन्होंने ले लिया है, सीधे सीधे लोहिया की राजनीति और अंबेडकर की राजनीति दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन कहने से उनके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांवों में यादवों का दलित वोटरों के साथ एक उनका टकराव रहता है, एक सनातन चला आ रहा है उनके साथ, तो इसलिए वो मिक्स नहीं हो पाता। और इसीलिए शायद 19 के जब चुनाव में दोनों का गठबंधन हुआ था तो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। जी नहीं, अभी भी दलित जो है, जहाँ जैसा अभी चर्चा में भी हो रहा था, दलित जहाँ है, जैसे सर कह रहे थे, दलित वोटरों से बात भी होती है, तो जैसे मकान और ये सारी कुछ सुविधाएं मिलने पर भी, राशन मिलने पर भी उनका ये है कि अभी भी वो अपनी जगह कायम है। और कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से महंगाई को लेके भी परेशान है कि एक तरफ से मिल रहा है और दूसरी तरफ से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बातचीत में ये लगता है, और वो कहीं से सपा की तरफ अभी कोई झुकाव नहीं है उसका, जो मैंने देखा है बातचीत से लोगों के, दलित वोटरों से बात करके, कि कहीं ना कहीं उसका अभी भी उसका जुड़ाव नहीं है उससे, सपा की तरफ। अब वो अलग बात है कि कोई कैंडिडेट किसी क्षेत्र में जा रहा हो और उन्हें अगर लग रहा हो कि ये मेरा वेस्टेज हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से जो है वो मतदान के लिए जा सकते हैं। और एक चीज और कि जो दलित जो युवा पढ़े लिखे लोग हैं, और जैसे संविधान में संशोधन और इस तरह की बात केंद्र सरकार में कभी आती है, कोई समिति या कमेटी या जो भी बनना है, तो इसको लेकर के भी है कि इसलिए भी लोग कुछ जो पढ़े लिखे दलित हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लड़के जो है, वो जाना चाहते हैं, सपा को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि दलित चूंकि मायावती इस बार के चुनाव में, जैसा कि आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में बहुत लेट से मैदान में आई हैं, उनके बहुत से हमारे यहाँ क्षेत्रीय नेता और पूरे प्रदेश में कई लोग जो टिकट पाने के दावेदार थे, अंतिम समय में भी पार्टी छोड़ के चले गए। तो इस तरह से हो सकता है कुछ पढ़े लिखे जो दलित है वो जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया अमन आपसे और राजीव आपसे लूंगा, कार्यक्रम खत्म करते हैं। अमन आप बताइए पहले। देखिए, दलित वोट जो है, मुझे लग रहा है सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट होने वाला है ये 2 फेजों में। और अगर ये इलेक्शन जितना क्लोज लोग कह रहे हैं उतना है, तो अगर दलित वोट पे जो बीजेपी ने, मुझे लग रहा है कि लास्ट 2 फेजेस में बहुत काम किया है और उस पर जान लगा दी है, क्योंकि उनका लग रहा है, उनको ये है कि ओबीसी में उनका बेस नीचे जा रहा है, ब्राह्मण में कुछ बेस नीचे जा रहा है। अब उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? उसकी रिकवरी होगी जाटा वोट बैंक से, क्योंकि मायावती जी इनएक्टिव हैं। और दूसरा ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहां भाजपा खुद नहीं जीत पा रही और जहां बसपा स्ट्रांग है, वहां वो बसपा को जिताने की कोशिश कर रही है। तो अगर भाजपा इसमें कामयाब हुई जाटा वोट बैंक को अपने तरफ लाने में, और दलित वोट बैंक उनकी तरफ आ गया, तो ये इलेक्शन और क्लोज हो जाएगा। और ये इलेक्शन जितना क्लोज होता रहेगा उसका फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि सिस्टम और मशीनरी उनके साथ है। अमन कह रहे हैं राजीव जी कि जान लगा दिया, मैंने तो सुना पैसा लगा दिया, कुछ ज्यादा पैसे की बात भी आ रही है। देखिए, चर्चाओं में जो चीज है कि पैसे बहुत खर्च किए जा रहे हैं, इस बार जो है वोटरों की कीमत बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास मालूम है कि बहुत सारा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, और ये जानकारी आ रही है। इसको कोई मतलब पुष्ट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन गांवों में ऐसी चीजें, ऐसी चर्चाएं चलती रहती है। आपको भी कई ऐसी चर्चा सुनने को मिली क्या?
राजीव लेना उचित नहीं है, लेकिन मिर्जापुर से एक खबर आई है आज दिन में हमारे पास कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ दबंग लोगों ने, नेताओं ने दलित पट्टी में जाके, दलित बस्ती में जाकर लोगों के 500-500 रुपए दिए हैं और उनकी उंगली पे निशान लगा दिया है कि तुम्हारा वोट अब पड़ गया, तुमको वोट देने जाने की जरूरत एक नहीं वीडियो है। वायरल हो रहा है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल एक वीडियो वायरल जी। हो रहा है। जी ये सारे लक्षण, हाँ, ये सारे लक्षण ये बता रहे हैं कि सत्ता जा रही है योगी आदित्यनाथ की और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सत्ता आ रही है। जी, तो मैंने भी वो वीडियो देखा। एक्चुअली सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो कोई ऐसा बनाया वो वीडियो नहीं है, एक चैनल ने बाकायदा एक न्यूज कवर किया है और लोग उसमें दिखा रहे हैं कि हमें आए और भाजपा वाले थे वो, और उन्होंने हमारी उंगली पे निशान लगाया और ये 500 का नोट दिया और कहा कि तुमको वोट देने की जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे 5-6 लोगों का बाइट उसने चैनल ने दिखाया है, तो इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। क्या हुआ था आज? हम खाना खा कर टहलने निकले तो 3 लोग थे जो भाजपा वाले थे, इधर उधर घूम रहे थे और सबको हाथ पे उंगली पे स्याही लगा रहे थे और पैसा बांट रहे थे और बोल रहे थे वोट नहीं देने जाना है और पैसा दिए। हम बात ही करे तब तक हमारे हाथ में से पकड़ के तब तक लगा दिया, चुहा दिया। क्या बोल रहे थे आप लोग? वोट नहीं देना है कहीं भी और पैसा भी थमा दिया तुझे। आप पहचानते हैं उन लोगों को? कौन लोग हाँ थे? पहचानते। किस पार्टी के लोग थे? वो लिखवा के चलता है, डिम्पल तिवारी, छोटे तिवारी, कतवारू तिवारी, तीनों थे। किस पार्टी के लोग थे? भारतीय जनता पार्टी। लिखवा के चलता है अपने कार पे। संजय भाई, क्या है ये मामला? आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं और क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र पांडे द्वारा अपने लोगों को गांव-गांव भेज करके पैसे बांट करके उन लोगों के उंगलियों पर निशान लगाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको वोट देने नहीं जा रहा है, जाना है। और अभी इस तरह की कई गांवों में घटना हुई है। हम लोग तारा जीवनपुर पहुंचे हैं तो वहाँ के लोगों के साथ आए और यहाँ पर जिन जिन लोगों को पैसे दिया गया, उंगलियों पर निशान लगाए गए हैं, उन लोगों के साथ यहाँ धरने पर बैठे हैं कि पूरे जिले में लोगों की उंगलियों पर दलित वर्ग के लोगों के निशान लगाए गए हैं। यहाँ की घटना में तो FIR होगा तो उनको वोट देने का अधिकार तारा जीवनपुर के लोगों को हो जाएगा, बट जो पूरे जिले में लोगों के अंगूठे पर निशान लगाए गए हैं उनको इलेक्शन कमीशन वोट देने का अधिकार सुबह दे, इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या हुआ था पूरी बात बताइए, कौन पैसा दिया था, कौन लोग थे, बताइए। पैसा दे गए ना छोटे तिवारी, पहले को प्रधान रहना है। अच्छा, तो कहना 500 रुपया ले ला जा, हाँ। लेके स्याही लगा देना, कन वोट दे मत जा। कितना पैसा था? 500 जबरी खींच के लगा देना है। और कितने आपके घर में और कितने लोगों को लगाया उन्होंने? हमारे घर में हम अकेले है, अपने घर का। अच्छा, हमारा लड़का गल्ला बारात करे। अच्छा, हाँ हम अकेले हैं। तो कब आए, कैसे आए, क्या किए? अनहार खुनी है। अच्छा, अनहार खुनी सुता लिया तो ना बचकला में कहूँ कि बदामी दामी तो कहली क्या का साहब तो कहूँ कि हाई पैसा ला स्याही लगा तो हम कहली काहे बदे लगा था, कहूँ कि तू वोट दे मत जा, कि काहे कहीं जो पूछी तो कह दिया कि हम वोट दे चुकल है, यही बात। आज करीब रात को 11 बजे करीब ये सूचना मिली हम लोगों को कि तारा जीवनपुर गांव में एक पूर्व प्रधान है, उनके द्वारा कुछ महिलाओं को और कुछ उसमें पुरुष भी थे संभवतः, तो उनको उनके हाथ में इंडेलिबल इंक लगाई जा रही है और उनको 500 और 1000 रुपये दिए जा रहे हैं और ये एलिजिडली कहा जा रहा है कि वो जो है कल वोट देने ना जाए। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको पैसे दिए गए हैं अभी वो थाने में मौजूद हैं, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है और उसी तहरीर के आधार पे हम लोग एक प्राथमिकी दर्ज करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई। ये सिर्फ चर्चाएं नहीं है, इस तरह की तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही है। बहरहाल ये चुनाव बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं बार बार कहता हूँ ये चुनाव तो राजनीति के विशेषज्ञों के लिए एक अध्ययन शाला बनेगी और जैसे लगता है रंजीत रंजन झा साहब तो आप इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं और आप मुझे लगता है इस चुनाव के बारे में आप भविष्य में 22 के चुनाव को एक अलग तरह से रेखांकित किया जाएगा। और हम इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है, जो राय रखी है, जो विचार रखे हैं, वो बड़े अमूल्य हैं। मुझे लगता है इस तरह की चर्चाएं
हो नहीं पाती, इतनी खुल के चर्चाएं नहीं हो पाती हर जगह पे। हम इस तरह की चर्चा करते हैं और इसी तरह के मेहमान हमारे साथ होते हैं। तो मैं आपसे, अपने दर्शकों से आखिर में ये अनुरोध करते हुए जाना चाहता हूँ, विदा लेना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लूज कर रहे हैं, आप मिस करते हैं कुछ। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई इस तरह का हम लोग कार्यक्रम करें आपको इसकी जानकारी मिल जाए। और आप, अगर आपको लगता है कि इस तरह के विचार समाज में और अधिक लोगों तक पहुंचते हैं तो इसको शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आखिर तक इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हुए, इसमें काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार। और